हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आकाश शर्मा और आप सब लोग देख रहे हैं मैथ्स बाय आकाश शर्मा चैनल को। यूपीएसआई बैच चल रहा है, अपनी एक नई क्लास आज आने वाली है। तो प्यारे बच्चों, सभी लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पढ़ाए थे, आज उन्हीं के कुछ क्वेश्चंस करते हैं और कुछ चीजें आगे पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कल के फॉर्मूले आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। फॉर्मूले आपके सामने पहला फॉर्मूला जो बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया था वो है, आपके सामने लिखा हुआ है बच्चों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब अगर इन दोनों को आप जोड़ोगे तो आपके सामने मिलेगा बच्चे 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ऐसे आपको बोला था कि अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस करोगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो आपके सामने आएगा 4ab। अगर आप थोड़ा सा और स्टार्ट करेंगे दूसरी चीजें, तो यहाँ पर a की पावर 4 b की पावर 4 का एक फॉर्मूला लिखा हुआ है और वो फॉर्मूला बच्चे बना है a प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। यानी आप इसको भी याद कर सकते हो। हालांकि मैं आपको a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 का एक और फॉर्मूला यहाँ पे लिखवा रहा हूँ। a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 का फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 का एक फॉर्मूला मैं आपको लिखवा दे रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ये आपको ध्यान रखना है। ये भी इसका एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ये इसका एक फॉर्मूला होता है, ये भी आपको याद रखना है। a माइनस बी का होल स्क्वायर आप जानते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हो सकता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab के। तो ये सारी चीजें आपको एक बार रिकैप मैंने करा दी। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। आपने c के साथ माइनस लगाया तो आगे c के साथ माइनस लग गया, दो जगह माइनस लगा दिया गया। बी और सी दोनों के साथ माइनस लगाया तो आगे बी और सी दोनों के साथ आपको आगे माइनस लगता हुआ दिखाई दे रहा होगा। ये सब फॉर्मूले हमने कल पढ़े थे। जो आपने इनमें से नहीं पढ़ा उसको आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए और ये सब फॉर्मूले आपकी कॉपी में होने चाहिए, ताकि जब आप यूपीएसआई एग्जाम दें तब आपको आपके सामने अगर कभी इस तरीके का क्वेश्चन बनता है जो फॉर्मूला बेस्ड है तो वो आपसे इजीली हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है 32 की पावर 3 प्लस 79 की पावर 3 माइनस 111 की पावर 3 प्लस 3 इंटू में 32 इंटू में 79 इंटू में 111 इज इक्वल टू। ये आपसे बच्चे बोला गया है। अगर आप बच्चे ध्यान दे रहे हैं तो ये फॉर्मूला बेस्ड है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc पर, और इसका फॉर्मूला मैंने लिखवाया था a प्लस बी प्लस सी और आगे लिखवाया था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये होता है इसका एक फॉर्मूला। आप अगर देख पा रहे हो तो मैंने यहां पर दो कंडीशन भी आपको बताई थी कि इफ यदि a प्लस बी प्लस सी का मान अगर जीरो हो जाए, अगर a प्लस बी प्लस सी का मान जीरो हो जाए तो बच्चों a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान 3abc के इक्विवेलेंट हो जाता है। अगर आप देख पा रहे हैं तो a का मान है 32, b का मान है 79 और c का मान है माइनस में 111। c का मान कितना, माइनस 111। तो अगर मैं इन्हें a प्लस बी प्लस सी को जोड़ के देखता हूं तो 32 प्लस 79 प्लस माइनस का 111, तो ये बच्चों बन जाता है जीरो। और अगर ये जीरो है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान बन जाएगा 3abc। तो यानी बच्चों इसका मान बन गया 3a इंटू बी इंटू सी। तो बच्चे 3 इंटू में a 32 इंटू में 79 इंटू में माइनस में 111 और प्लस में लिखा है 3 इंटू में 32 इंटू में 79 इंटू में 111। ये माइनस का बन रहा है और ये प्लस का बन रहा है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो इसका मान भी कितना आ जाएगा बच्चों, जीरो आ जाएगा इसका मान। आप सबको अगर फॉर्मूले आपने कल की वीडियो आपने बहुत अच्छे से देखी है तो आपको ये सवाल इजीली समझ आ गया होगा। और जिस बच्चे ने फॉर्मूले याद नहीं किए बच्चे उसको थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ रही होगी। यूपीएसआई का एग्जाम है हमारा। यूपीएसआई के एग्जाम के लिए जितनी भी चीजें मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ, हालांकि पीछे 3-4 दिन छुट्टी रही है बीच में क्योंकि हेल्थ प्रॉब्लम थी कुछ। तो बच्चों आप सभी लोग, मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं तो आप सभी लोग भी मेहनत कीजिए। और जब आप मेहनत करते हैं बच्चे तो वो जरूर रंग लेके आती है, जरूर आपका यूपीएसआई का एग्जाम क्लियर होगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। बस आप लगे रहिए मेहनत करने में, क्वेश्चन करते रहिए, क्वेश्चन भेजते रहिए, अपने डाउट्स भेजते रहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है ए क्यूब प्लस बी क्यूब
तो बच्चों ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो है, लेकिन सी क्यूब हमारे पास नहीं है। इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला लगना तो इसमें पॉसिबल नहीं होगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc वाला फॉर्मूला इसमें लागू नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं फिर इसमें a प्लस बी का होल क्यूब लागू हो रहा होगा, क्योंकि a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में 3ab a प्लस बी। अगर आप देख पा रहे हो बच्चे, तो a का मान है 0.98 और b का मान है 0.02। तो अगर मैं रख देता हूं यहां, ये a क्यूब प्रॉपर बन रहा है प्लस b क्यूब भी प्रॉपर बन रहा है, प्लस 3 इंटू में आपको 0.98 इंटू में 0.02 तो दिखाई दे रहा होगा, लेकिन अब आपको a प्लस बी दिखाई नहीं दे रहा होगा, क्योंकि यहां इसके साथ साथ कोई भी a प्लस बी नहीं है। अगर आप रखते भी हो तो बच्चे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 0.98 प्लस 0.02 मिलकर बना देते हैं 1, और जब ये 1 बना दिया तो यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई करो चाहे ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये बच्चों, ये फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी के होल क्यूब का। अगर आप इसको देख पा रहे हो, अगर आप ढंग से देख पा रहे हो इसको, तो मैं आपके सामने एक बार लिखने की कोशिश करता हूं, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा। ये लिखा है बच्चे 0.98 का क्यूब प्लस 0.02 का क्यूब प्लस में लिखा है 3 इंटू में 0.98 इंटू में 0.02। अगर ब्रैकेट में a प्लस बी भी लिख देता हूं, 0.98 प्लस में 0.02 और माइनस में 1 उसने लगा के दिया है। तो देखो बच्चे, ये वैल्यू तो 1 बन जाएगी, यानी इस 1 को लिखने का इस एग्जामिनर को कोई फायदा नहीं था, इसलिए उसने 1 लिखा ही नहीं। तो पूरा का पूरा फॉर्मूला आपके सामने है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, यानी ये फॉर्मूला बन गया 0.98 प्लस 0.02 का होल स्क्वायर बन गया। माइनस में 1 उसने लिख के दे रखा है, ये फिर से 1 बन गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस 1, ये दोनों आपस में कट के आंसर आ जाएगा 0। तो बच्चों आंसर 0 आपका आंसर। आप इस तरीके के सवाल जब आपके सिंप्लीफिकेशन और नंबर सिस्टम के टॉपिक में आएंगे, वो आपसे तभी हो पाएंगे जब आपके फॉर्मूले बहुत बेहद अच्छे तरीके से याद रहे होंगे। आपकी बुक में सारे फॉर्मूले कहीं ना कहीं लिखे हुए हैं, अगर आपकी बुक में नहीं है तो आप गूगल का इस्तेमाल कर लीजिए। वैसे मैंने बहुत अच्छे से आपको पिछली वीडियो में फॉर्मूले पढ़ाए थे, आप चाहें तो वहां से भी याद कर सकते हैं। और मैंने कुछ चीजें आपको बताई भी थी कि एलिमेंट्री क्या है, मतलब आपको किस किस एलिमेंट की जरूरत पड़ती है, वो भी मैंने आपको बताया था, तो आप उनको भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने लिखा है बच्चों 8 इंटू में 3.75 क्यूब प्लस 1 अपॉन 7.5 स्क्वायर माइनस 6.5। अगर आप देख पा रहे हो, अगर आपको ठीक से दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, तो बच्चों यहां पर ये सवाल जो है, ये सवाल कहना चाह रहा है हमसे, ये क्वेश्चन हमसे ये कहना चाह रहा है कि सर ये जो वैल्यू आपने यहां लिखी है ना 8, इस 8 को लिख लेता हूं 2 का क्यूब, इस 8 को मैंने लिख लिया 2 का क्यूब, और ये 3.75 का क्यूब यहां पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, 3.75 का क्यूब ऑलरेडी लिखा है। 1 को मैं 1 का क्यूब लिख सकता हूं ना, तो मैंने 1 को 1 का क्यूब लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। ऊपर बन गया पूरा a क्यूब, ये 2 इंटू 3.75 जो पूरा a मान लिया मैंने, इस पूरे का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, यानी a क्यूब प्लस b क्यूब नीचे होना चाहिए था। अगर इसको मैं आपके सामने, अगर मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहूं, अगर मैं इसकी 2 की मल्टीप्लाई, जब आपको पता है बच्चे a क्यूब b क्यूब लिखा हो, तब आप इसे लिख सकते हैं a b पूरे का होल क्यूब। तो मैंने वही किया, 2 क्यूब 3.75 क्यूब, इसका मतलब मैं इसे लिख सकता हूं 2 इंटू 3.75 पूरे का क्यूब लिख सकता हूं मैं इसको, और ये बन गया 1 का क्यूब अपॉन में आपके सामने लिखा है 7.5 का स्क्वायर माइनस में 6.5। इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, पहले ऊपर देखते हैं। ये बच्चे बन गया 7.5, ये बन गया 7.5 का क्यूब प्लस में बन गया 1 का क्यूब, अपॉन में लिखा है 7.5 का होल स्क्वायर और माइनस में लिखा है 6.5। चलिए ऊपर का फॉर्मूला खोल देते हैं। ऊपर आएगा बच्चे 7.5 प्लस 1 बाहर, a प्लस बी बाहर, अंदर आएगा a स्क्वायर यानी 7.5 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1 माइनस में 7.5 इंटू 1। आपको फॉर्मूला याद रहा होगा, अगर बच्चे किसी को फॉर्मूला याद नहीं है तो वो पिछली वीडियो जरूर देख ले, क्योंकि a क्यूब प्लस b क्यूब के मैंने 2 फॉर्मूले आपके सामने लिखे थे। एक मैंने लिखा था a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी, और दूसरा फॉर्मूला मैंने लिखा था a प्लस बी बाहर,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। आपको मैंने दोनों फॉर्मूले ढंग से लिख के समझाए थे, पिछली वीडियो जरूर देखें, मस्ट है आपके लिए। फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 से 2 सवाल आपके पेपर में देखने को यहां से मिल सकते हैं। 7.5 प्लस 1 ये बन गया बच्चों 8.5। अगर आप इसको देख पा रहे हैं, ये माइनस का 7.5 और ये प्लस का 1, ये 6.5 बन गया माइनस का। ये पूरी की पूरी टर्म इस पूरी की पूरी टर्म से कट जाएगी, यानी आपका आंसर आ जाएगा बच्चों 8.5। आप आंसर लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर है 8.5 इज करेक्ट। मतलब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन में फायदा आपको यही मिलेगा कि आपको फॉर्मूला डायरेक्टली दिखाई दे रहा होगा। देखो अगला सवाल, देखो आपके सामने यहीं पे क्वेश्चन और लिखा हुआ है, देखते ही उड़ाने की कोशिश करोगे आप, इसको देखते ही उड़ा दोगे। कैसे सर? ये लिखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, प्लस लिखा है, देखो ये फॉर्मूला लिखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, प्लस में लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और नीचे लिखा है बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका आंसर तो 2 आएगा, देखते ही आंसर लगा दो 2। फॉर्मूला खोल दो, ऊपर फॉर्मूला खोलोगे तो ऊपर बनेगा 2 इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आंसर बचेगा 2। देखते, मैं कह रहा हूं आपको अगर फॉर्मूले आपने बहुत अच्छे तरीके से याद किए तो आपके सवाल बहुत इजी तरीके से आपके सामने हल हो जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने बच्चों 75.8 का होल स्क्वायर माइनस 55.8 का होल स्क्वायर, 75.8 का होल स्क्वायर माइनस में 55.8 का होल स्क्वायर और नीचे लिखा है 20। आपने देखा ऊपर बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म, ऊपर बन रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म, और नीचे आप अगर इनको जोड़ेंगे एक बार, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैं केवल ऊपर वाली टर्म को हल कर रहा हूं, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी आएगा बच्चों यहां से 75 55, ये 130 130 और ये बन जाएगा 131.6 इंटू ए माइनस बी बनेगा बच्चों यहाँ पर 20 और नीचे उन्होंने लिख के दिया हुआ 20, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 131.6। आपने आज सवालों की प्रैक्टिस करी है, जो हमने कल पढ़ा था फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस हमने पढ़े थे। आज हम बच्चे कुछ आगे की चीजें पढ़ने वाले हैं, जहां पर हम नेचुरल नंबर्स की सीरीज के सम पढ़ेंगे और कुछ एपी सीरीज का हिस्सा हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वो टाइप समझना। और बच्चे ये वाली टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता कि किस शिफ्ट में कौन सा पेपर आने वाला है, लेकिन जो मैं आपको पढ़ाता हुआ जा रहा हूं वो आपके पेपर में पूछा जाएगा। कैसे पूछा जाएगा सर? आप अगर आपको कोई ऐसे लिख के दे दे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 और ये बच्चे हमें n तक जोड़ना हो, तो आप क्या करेंगे? हम इनको कहते हैं नेचुरल नंबर्स। हम इनको क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स, यानी प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याओं का अगर आप योग करना चाहते हैं, इनको हम कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। अगर आप प्राकृतिक संख्याओं का योग करना चाहते हो, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग करना चाहते हो, तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, उसे आप लिखते हैं n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। ये आप डायरेक्टली लगा सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा, अगर आपसे पूछता है 1 स्क्वायर प्लस में 2 स्क्वायर प्लस में 3 स्क्वायर प्लस में एंड सो ऑन, अगर आपको यही ऐसे ही वो n स्क्वायर तक लेकर जाता है, तो आप इसको लगा सकते हैं n इंटू में n प्लस 1 इंटू में 2n प्लस 1 और अपॉन में 6। फिर ऐसे अगर आप आगे क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो यहां पर एक फॉर्मूला और बन जाता है 1 क्यूब प्लस में 2 क्यूब प्लस में 3 क्यूब। मतलब अगर आप नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम करते हैं, n क्यूब तक आप लेकर जाते हैं, तो इसका एक फॉर्मूला जो आपने पहला पढ़ा n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, फर्स्ट वाले तरीके का पूरे तरीके का आप होल स्क्वायर कर देंगे तो आपको 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब भी याद हो जाएगा। ये तीनों फॉर्मूले अपनी जहां पर भी आपने फॉर्मूले लिखे हैं वहां पर इनको ऐड कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको छोटे से ट्रिक बताता हूं कि चीजें कैसे ज्यादा से ज्यादा आप मतलब अपने दिमाग में रख सकते हो, बहुत देर तक आप अपने दिमाग में रख सकते हो। एक कोई भी मतलब 2-3 पेज कोई कॉपी के बीच में से उखाड़िए, अगर ब्लैंक कॉपी है तो ज्यादा अच्छा रहेगा, उसको स्टेपल कीजिए और वहां पर बहुत सुंदर तरीके से बादलों के बीच में इन फॉर्मूले को लिख लीजिए। और जब भी आपके पास 5-7 मिनट का टाइम लगे तभी आप इन फॉर्मूले को रिवाइज करना चालू कर दीजिए, आपको चीजें बहुत लंबे टाइम तक याद रहेंगी। और आप जब भी आपसे रूबरू होंगे, जब भी हमारी क्लास
होगी तभी आपको फॉर्मूले तुरंत आपके दिमाग में रहेंगे, क्योंकि आपको जब मैं पढ़ाऊंगा कि नेचुरल नंबर्स का सम क्या है तो आपके दिमाग में आएगा n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, क्योंकि आप उसको इतनी बार रिकॉल कर चुके हो कि वो आपके दिमाग में आपकी टिप्स पर हो गया है। जैसे अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूं और मैं आपसे कहूं कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 एंड सो ऑन, मुझे 21 तक ऐड करना है, तो आप क्या आंसर करके बता सकते हैं? तो आप कहेंगे सर n मुझे 21 तक जाना था, 1 to 21, तो मैंने n का मान 21 रख दिया, फॉर्मूला लगाया 21 इंटू में 21 प्लस में 1 अपॉन में 2, यानी ये बन जाएगा 21 गुना में 22 बटे में 2 से 11 बार। आपको मैंने सिखाया था 21 गुना 11, किसी भी संख्या की 11 में मल्टीप्लाई करोगे तो उस नंबर को बड़ा करके चौड़ा करके लिख दो, उसके बीच में लिख दो उनका सम, 231 इज द आंसर। 21 गुना 11 कीजिए, 11 कम 11, 11 दूनी 22 और 1 23, 231 आपका आंसर है। आपको समझ में आ रही होगी कहानी। अगर मैं आपसे कहता हूं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन, मुझे 10 स्क्वायर तक का सम करके दिखा दो, तो आप कहोगे सर n का मान हो गया 10। आप फॉर्मूला लगाइए n इंटू एन प्लस वन, 2n प्लस 1 अपॉन में 6, n का मान है 10, 10 इंटू में 11, 11 इंटू में 21 बटे में लिखा है आपने 6, 3 दूनी 6, 3 सते 21, ये 2 से इस 5 को काट दीजिए, ये आएगा बच्चों 35 गुना में 11, और 35 गुना में 11 होता है 385, आपका हुआ आंसर 385। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि यार ये इस तरीके के सवाल तो हमने कहीं ना कहीं अपनी बुक्स में देखे हैं, लेकिन ये होंगे किस तरीके से? आप इनके लिए फॉर्मूले याद रखिए। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है, अगर आप नेचुरल नंबर्स का सम करना चाहते हैं तो आप n मतलब n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, अगर आप स्क्वायर्स का सम करना चाहते हैं तो n इंटू एन प्लस वन इंटू में 2n प्लस वन अपॉन 6, अगर आप 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब इस तरीके से क्यूब्स का सम करना चाहते हैं तो जो पहला फॉर्मूला याद किया उसी का होल स्क्वायर, दो ही तो फॉर्मूले याद करने, बहुत इजी तरीके से आपके दिमाग में हो जाएंगे। अगर आपको थोड़ा सा और कॉन्शियस होना है इस टाइप के सवालों में कि और किस टाइप का सवाल बन सकता है, तो एक मोस्ट इंपोर्टेंट करके एक टाइप लिख लीजिए। देखो मैं आपको कुछ सिखा रहा हूं, जैसे मैं आपको कहता हूं 1 प्लस 2 प्लस 1, क्या इसका आंसर आप बता सकते हैं? सर बिल्कुल बता सकते हैं, 4 इसका आंसर है। अगर मैं कहूं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, आप इसका आंसर बता सकते हैं? तो 3 3 6 3 9, आप इसका आंसर बता सकते हैं 9। आपने कहा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, इसका आंसर बता सकते हैं? सर बता सकते हैं, 16 आएगा। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस में 4 प्लस में 3 प्लस में 2 प्लस में 1, इसका आंसर बता सकते हैं? सर बिल्कुल आए, बता सकते हैं, 25 आएगा। मतलब अगर आप थोड़ा सा देख पा रहे हो तो मैं क्या कर रहा हूं, पहले एक नंबर को एक पीक पॉइंट तक लेके जा रहा हूं, उस पीक पॉइंट पे ले जाके फिर उसको रिड्यूस कर देता हूं। मतलब जैसे मैं 1 से स्टार्ट किया, 1 से 2 पे पहुंचा और फिर वापस आ गया 1 पे, फिर मैं 1 से चला 1 2 3, फिर 3 से फिर वापस आ गया 2 और 1, फिर मैं आगे चला 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस एंड सो ऑन, मैं वापस आ गया 3 2 1, फिर मैं 5 तक गया, फिर मैं वापस आ गया। तो आप अगर देख पा रहे हो तो इसका सम आया 4, इसका आया 9, इसका आया 16 और इसका आया 25। हम इसमें पीक पॉइंट क्या था? 2, यहां पर पीक पॉइंट क्या था? 3, यहां पर पीक पॉइंट क्या था? 4, और यहां पर पीक पॉइंट क्या था? 5। मैंने आपको एक पीक पॉइंट दिया कि मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूं, फिर 2 पे जा रहा हूं, फिर वापस 1 पे आ रहा हूं। तो ये बच्चों जिस पीक पॉइंट पे आप पहुंचते हो उसी का तो स्क्वायर लिखा हुआ है, ये 3 का स्क्वायर लिखा है, ये 4 का स्क्वायर लिखा है, ये 5 का स्क्वायर लिखा है। यानी हम जब इस तरीके से कोई सवाल मैं आपको दूं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन, आपने यहां पे लिख दिया 45 प्लस एंड सो ऑन, फिर मैं वापस आपको ले आया 3 प्लस 2 प्लस 1, यानी मैं पीक पॉइंट कहां पर आपको ले गया था? 45 पर मैं आपको ले गया था। हमारा पीक पॉइंट था 45, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 45, फिर मैं रिड्यूस करता हुआ चला गया 1 तक। तो जो मेरा पीक पॉइंट है, अगर कोई मेरे से पूछे इसका सम बताओ, इसका सम क्या होगा, तो मैं उसको कहूंगा भाई जो पीक पॉइंट है ना 45, उसका स्क्वायर करके बता दो। अब स्क्वायर करना मैंने आपको वीडियो में सिखाया था, पहली ही वीडियो मैंने आपको स्क्वायर करने की सिखाई थी बच्चे। 4 का स्क्वायर होता है 16,
5 का स्क्वायर होता है 25, 5 चौक 20 का डबल होता है 40, ये 5, ये 2, 16, 4, 20, आंसर आ गया 20, 25। आपको सारी चीजें रिकॉल करते रहना है, पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, सब कुछ रजिस्टर में लिखिए, सुंदर सुंदर लिखते चले जाइए, क्योंकि अभी पेपर का कुछ पता है नहीं, वैकेंसी अभी डिक्लेयर हुई नहीं, यानी इसका मतलब यह है कि हमारे पास टाइम ही टाइम है, समय ही समय है। तो आप पूरे तरीके से मेहनत करिए, जब आप मेहनत करेंगे तब आपका रिजल्ट 100% पॉजिटिव आएगा, और जब आपका रिजल्ट पॉजिटिव, कोविड-19 का रिजल्ट पॉजिटिव मत लेना ना, उसको नेगेटिव ही रहने देना, अपना रिजल्ट पॉजिटिव करना, पेपर का रिजल्ट पॉजिटिव होना चाहिए। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं, अगर मैं आपके सामने लिखता हूं 1 + 2 + 3 + 4 प्लस एंड सो ऑन, मैं गया n तक, फिर प्लस में -1, फिर प्लस में n-2, फिर एंड सो ऑन, मैं आ गया 3 + 2 + 1 पर वापस। मैंने कहा बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो हमारा एक पीक पॉइंट है n, क्योंकि n के बाद तो हमने कम करना शुरू कर दिया, n-1, फिर n-2, पहले 1 माइनस किया, फिर 2 माइनस किया, यानी हमारा जो पीक पॉइंट था वो था n, तो इसका आंसर हो जाएगा n²। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में लगातार पूछे जा रहे हैं, आपको इन सवालों को कर लेना चाहिए। तो चलिए, अगर आपको समझ में आ रही है चीजें तो थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। आगे बढ़कर आप लिख लीजिए, हेडिंग डालिएगा समांतर श्रेणी, हेडिंग डालेंगे आप समांतर श्रेणी, और इसको हम कहते हैं बच्चों एपी सीरीज। बहुत इंपॉर्टेंट है ये एपी सीरीज आप सभी लोगों के लिए, एपी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में सवाल पूछा जा सकता है, नंबर सिस्टम में खासकर समांतर श्रेणी के सवाल पूछे जाते हैं। तो बच्चों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समांतर श्रेणी। होती क्या है समांतर श्रेणी? a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ये वाली जो सीरीज होती है जहां पर एक गैप जो है वो बढ़ता हुआ जा रहा है, और बिल्कुल समांतर रूप से, समान रूप से बढ़ता हुआ जा रहा है। a, फिर मैंने d जोड़ दिया, फिर एक और d जोड़ दिया, फिर एक और d जोड़ दिया, मतलब किन्हीं भी दो टर्म्स का अगर आप अंतर निकालते हो तो d आता है, इन दोनों का डिफरेंस d, इन दोनों का डिफरेंस d, यानी आप केवल d के डिफरेंस पे आगे बढ़ते जा रहे हो। जैसे कुछ नंबर से आपको समझ में आ जाएगा, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब आप देख रहे हो कि मैं एक एक जोड़ता जा रहा हूं, एक, फिर मैंने एक जोड़ दिया, फिर मैंने एक जोड़ दिया, या आप ऐसे लिखो 2, 4, 6, अब आप दो दो ऐड करते हुए जा रहे हो, फिर आगे आएगा 8, फिर आपने 2 ऐड कर दिया, या आप इससे लिखो 2, 5, 8, फिर आप क्या कर रहे हो, अब 3 ऐड करते हुए जा रहे हो, 2, 3, 5, फिर 5 में 3 जोड़ दिए 8, मतलब जहां पर आप गैप सेम रखते हो उस सीरीज को हम कहते हैं समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी में हमें क्या चीजें याद रखनी है? पहली बात तो हमें यह याद रखना है कि समांतर श्रेणी में एक होता है ए होता है, ए को हम कहते हैं बच्चों प्रथम पद, ए को हम कहते हैं प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्रथम पद। एक होता है हमारे पास डी, इसको हम कहते हैं सार्व अंतर, इसको हम कहते हैं सार्व अंतर, या आप डिफरेंस भी कह सकते हैं, डिफरेंस भी आप कह सकते हैं इसको हम कहते हैं सार्व अंतर डी। एक होता है हमारे पास एल, वो मैंने यहां पे अभी नहीं लिखा, इसको हम कहते हैं लास्ट टर्म, आपको ये बातें याद रखनी है। एक होता है हमारे पास Tn, इसको हम कहते हैं nवा पद, nth टर्म भी आप कह सकते हैं, nth टर्म, यानी हम इसको कहते हैं nवा पद, Tn होता है बच्चों nवा पद। अगर हम समांतर श्रेणी में कुछ और फॉर्मूले पढ़ना चाहते हैं तो वो फॉर्मूले बच्चे किस तरीके से होंगे वो आप देखना। मैं यहां पर लिख रहा हूं बच्चों समांतर श्रेणी का एक फॉर्मूला मैं आपके सामने लिख देता हूं। समांतर श्रेणी होती है बच्चों Tn बराबर, आपको ब्रैकेट ओपन कर लेना है और उसके बाद लिखना है Tn बराबर होता है बच्चों a प्लस n-1 इंटू में d, ये Tn होता है, और इसी को आप कह सकते हो L बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू में d। क्या होता है? Tn बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू d, या आप इसको L भी कह सकते हो, L का मतलब होता है a प्लस n-1 इंटू d।
अब ये L आपको पता ही चल गया, L का मतलब है लास्ट टर्म, A का मतलब है फर्स्ट टर्म, N का मतलब आपको नंबर ऑफ टर्म्स कहते हैं हम, N को मैं यहां पे लिख देता हूं, N बराबर होता है नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। बहुत अच्छे अच्छे सवाल समांतर श्रेणी से बनते हैं। तो मैंने आपको अभी दो फॉर्मूले लिखवाए टीएन के, टीएन बराबर होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या इसी को हम कह सकते हैं एल, एल बराबर होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। अगर मान लो मैं आपको यहां पे कुछ समझाता हूं, अगर मैं आपको कहूं कि बच्चे एक सीरीज है हमारे पास 2, 5, 8, अगर मैं आपसे कहता हूं बच्चों क्या आप मुझे इसका 10वां पद बता सकते हो, 10वां पद बता सकते हो, तो आप कहोगे सर पहला पद होता है a, दूसरा पद होता है a प्लस डी, यानी दूसरे में a प्लस डी, तीसरे में a प्लस टू डी, चौथे में a प्लस थ्री डी। आपको कुछ कुछ बातें समझ में आ रही होंगी। देखो पहला पद है a, दूसरे पद में d ऐड कर दिया, तीसरे पद में 2d आए, चौथे पद में 3d, पांचवें पद में 4d, तो ऐसे ही 10वें पद में कितने d आएंगे, 9d आएंगे। तो यानी 10वां पद कौन सा हो जाएगा, 9d आ जाएगा, 9d। तो a का मतलब पहला पद का मतलब कितना, 2। इसके बाद हमें प्लस में 9 और 9d का मतलब डिफरेंस कितना है, 3। तो ये बन जाएगा 9 × 27 और 2 29, यानी हमारा जो 10वीं जो टर्म आ जाएगी, जो 10th टर्म होगी, जो 10वां पद होगा वो 29 होगा। यानी ऐसे सवाल हमारे पेपर में बहुत सारे बनेंगे। एपी सीरीज के सारे सवाल हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो हमें अगली वीडियो तक के लिए मैं आपको यहीं पे रोकता हूं। आपका कोई भी डाउट आता है तो व्हाट्सएप नंबर आपके सामने लिखा हुआ है 8920079127। आप कभी भी अब बैठे हैं तो आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पर। तो बच्चे सभी लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और उन सभी को बताएं कि यूपीएसआई की आकाश सर की क्लासेस फ्री चल रही हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।